नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। आप हैंडलर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप ये खुद कहते हैं, लेकिन हमें पता है सियासत ही सारी आपकी है। आपसे रिक्वेस्ट है इस मुल्क का थोड़ा सा ख्याल करें। पहले जो पाक फौज जिंदाबाद दिल से निकलता था, आज वो यकीनन टांगे कांप के निकलता है। तो आपसे यही एक इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि अपनी आवाम का सोचें, अपने प्यारे पाकिस्तानियों का सोचें। ये कौम आपसे मोहब्बत करती थी, अब नहीं करती, लेकिन अभी भी हालात इतने ख़राब नहीं हुए, अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है, आप ठीक कर सकते हैं। ये कौम वापस आपसे मोहब्बत करने लग जाएगी। आप सारी आवाम में उनसे मिलते करते हो, कुछ रहम करें, छोड़ दे, वो तो छोड़ने वाले नहीं। अगर छोड़ना होता तो 78 ईयर से वो छोड़ देते। मिलते सर हम लेके नहीं खाते उनका, हम मिलते हैं। अगर ये गलत फहमी है लोगों की, ये समझते हैं कि हम इस आर्मी की मिन्नतें करते हैं, हम हैं तो आर्मी है, हमारा टैक्स है तो ये पल रहे हैं, ठीक है। हम दूसरे तरीके से ही बात कर सकते हैं, लेकिन प्यार की ज़ुबान दीन की ज़ुबान है, इस वजह से प्यार से बात करना आपकी अव्वल तरजीह प्यार से होनी चाहिए। अगर प्यार से नहीं मानते फिर इंशाल्लाह तैयार भी आपको डालेंगे। लगता है कि पाकिस्तान के हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अब बातों से ज़्यादा अब हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे? आई थिंक सो, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। और आपका इशारा आर्मी की तरफ है कि आर्मी अपने अपने जो उनके काम है उसमें चली जाए, बजाय इसके कि कंस्ट्रक्शन में हर पाकिस्तान का जो बिजनेस सर, है उसमें और हाफिज सोसाइटियों में चली गई है। सर पाकिस्तान एक बड़ा प्यारा मुल्क है, इसकी अवाम, इसके लोग बहुत प्यारे हैं, लेकिन अगर आप प्यारा रहने देंगे तो ये प्यारे रहेंगे, अदरवाइज़ हथियार चलाना भी सबको आते हैं, ज़ुबान चलानी भी सबको आती है।